हेलो माय फ्रेंड, मैं कुणाल छाबड़ा स्वागत करता हूं आपका मिस्टर वेब टेक्नोलॉजीज में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे रूल के बारे में जो आपकी सेल को कई गुना बढ़ा सकता है। ये ऐसा रूल है जिसको हम कभी भी मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा रूल है। तो दोस्तों, हमेशा कहा जाता है कि कस्टमर इज द किंग। कस्टमर क्यों किंग होता है, इसका एक सिंपल सा रीजन है कि वो जो कहता है, उसकी जो भी डिमांड होती है वो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक होती है। तो जो ये रूल है वो आपकी सेल को कैसे बढ़ाता है वो हमारी मीटिंग पे डिपेंड करता है। आप जब भी कस्टमर के साथ मीटिंग करते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप वेब डिजाइनिंग, डेवलपमेंट या रियल एस्टेट, ट्रैवल, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हैं, ये रूल हर जगह अप्लाई होता है। वो रूल है नेवर डिसएग्री विद योर क्लाइंट। आप कभी भी अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में डिसएग्री, उसके प्रोस्पेक्ट से जो वो बोल रहा है उसके हिसाब से डिसएग्री नहीं हो सकते और नहीं होना चाहिए। अगर आप डिसएग्री होते हैं तो एक बात याद रखना कि कस्टमर हमेशा आपको जो बात बोल रहा है, और अगर आप उस बात से डिसएग्री हो रहे हैं तो वो आपके सामने एक डिफेंसिव बैरियर खड़ा कर देता है। अगर वो डिफेंसिव बैरियर खड़ा करता है तो वहां से आगे का जो भी पॉइंट होता है वो हम क्लाइंट तक नहीं पहुंचा पाते, बिकॉज ऑफ वो कहीं ना कहीं अपने आधे कान बंद कर चुका होता है, क्योंकि आपने उसकी पहली बात को काट दिया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कस्टमर आपको ये कहता है कि भाई आपके प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, आप डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा प्राइस में करते हैं, आप रियल एस्टेट के अंदर भी अगर मान लो तो आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस ज्यादा है, अगर वो कुछ भी ऐसा पॉइंट बोलता है, आपकी सर्विस कॉस्टली है, तो आप हमेशा उसकी बात से एग्री होंगे कि हाँ, हमारी सर्विस महंगी है। हमारे साथ जब भी मीटिंग में होता है तो हम हमेशा एक बात याद रखते हैं कि हम अपना खुद का डबल रोल लेके चलते हैं। डबल रोल कैसे? एक रोल वो जो कस्टमर के सामने बैठा है और एक रोल वो जो कस्टमर के साथ में बैठा है। अब जो कस्टमर के जो साथ में बैठा है वो कस्टमर के साथ हाँ में हाँ मिलाएगा, और जो कस्टमर के सामने बैठा है वो अपने माइंड में ऐसे पॉइंट्स डालेगा कि हाँ, ये जो बात बोल रहा है उस समय मुझे इसकी बात में सब कुछ सही लगना चाहिए। उसके बाद जाके जब ये प्रोस्पेक्ट मुझसे अपनी बात कहने में पूरा सेटिस्फाई हो जाए, इसके जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी क्वेरी है, वो सब क्लियर हो जाए, सॉल्व हो जाए, वो बोल ले, उसके बाद मैं अपना पॉइंट रख सकता हूं। कहने का मतलब यह है कि अगर मीटिंग के दौरान, जैसे मीटिंग चल रही है उसी टाइम पर ही अगर हम कस्टमर को बीच में टोक देते हैं, बीच में रोक देते हैं, उसे इंटरप्ट करते हैं कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं है, आपको ऐसा करना चाहिए। पहले तो हमें कस्टमर की सारी बात माननी चाहिए, उसके बाद कस्टमर के साथ हमें उसके पॉइंट पे एग्री होना चाहिए। अब उस सारे पॉइंट को जब आपने सामने सुना, उसके बाद अपने माइंड में बैठाया, उसे आपको भी पता है कि ये क्या क्या चीजें गलत बोल रहा है, इसको कहाँ मुझे करेक्ट करना है। ऑन द स्पॉट करेक्ट करने से बेटर है एक प्रोस्पेक्ट रेडी किया जाए कि कस्टमर को समझाया जाए कि सर, ये सर्विस है, ये प्राइस है, इस तरीके से हम महंगा दे रहे हैं या इस तरीके से महंगा नहीं दे रहे। कस्टमर को महंगा भी सस्ता कैसे लगे वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये पॉइंट आपको पता होता है तो आप इजीली सामने वाले को एग्री कर सकते हैं। ओके, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आप इस बात के ऊपर कस्टमर को इजीली जीत सकते हैं, किसी भी कस्टमर को इजीली बना सकते हैं। ओवरऑल अगर समरी की बात की जाए इस पूरी वीडियो की, तो हमें कभी भी क्लाइंट के पॉइंट से डिसएग्री नहीं होना चाहिए।
हमें क्लाइंट की सारी बातों को मानना चाहिए, उस समय मानना चाहिए। उसके बाद हमें जब लगे कि हाँ ये कुछ पॉइंट इसके गलत है, हमें बाद में करेक्ट करना चाहिए, जिससे क्या है कि हमें वो टाइम मिलता है सोचने का कि मैं इसको कहाँ पे सही ढंग से समझा सकूं। अगर आप उसी समय मीटिंग के दौरान उससे बात करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको बोलेंगे कि नहीं सर आप ये गलत बोल रहे हो, आप इस पॉइंट पे गलत हो, मैं इस पॉइंट पे सही हूं, तो वहां पे हमारी एक फाइटिंग आ जाती है। और फाइटिंग स्पिरिट बिजनेस में अच्छी लगती है, लेकिन मीटिंग में हमेशा फ्रेंडशिप अच्छी लगती है। एक बात समझना, मीटिंग में हम रिलेशन मेंटेन करने जाते हैं, रिलेशन बनाने जाते हैं। तो अगर हम पहले पॉइंट पे ही अगर फाइटिंग स्पिरिट लेके जाएंगे तो वहां पे रिलेशन नहीं बनेगा। हम ये सोच कहेंगे कि मैं जीत गया, वो हार गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कस्टमर इज द किंग। कस्टमर की सारी बात मानो। अगर आपको ठीक नहीं लगे तो ऑन द स्पॉट उसको ना कहना नहीं चाहिए। उसकी बात को सुन के समझ के फिर बोलना चाहिए कि हाँ यहां पे आप गलत हो, और गलत कहने का तरीका भी ढंग से होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पॉइंट पे बहुत सेल डिपेंड करती है। अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर आपने जीत हासिल कर ली क्लाइंट के साथ मीटिंग करने में, तो आप आने वाले टाइम में अच्छी खासी सेल जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेड कलर का जो बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करके ग्रे बटन कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।